हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट, चूँकि 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं और उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये 2023 में जो पैट हुआ था 28 अक्टूबर को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का मैं हिंदी का प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ, कैसे क्वेश्चन उसमें आए थे। तो चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये लोकोक्ति और कहावत वाला है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है, या होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ए, यानी प्रतिभा बचपन में ही दिख जाती है। तो चलो बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग हमें देखना है। पुल्लिंग के लिए एक ट्रिक होती है बच्चों, हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक है, किसका किसकी, तो इस तरीके से मतलब कई सारी चीज़ों को हम वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो हम इसमें अगर हम बात कर लें कि भाई इसमें पुल्लिंग कौन सा, सभी पुल्लिंग कौन से हैं, तो इसमें हो जाएंगे आपके सी वाले सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? कौन से विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आपको ये ढूंढना है। तो शुद्ध वाक्य, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। जब भी आप आओ मुझे मिलें, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो यहाँ तो आपके आती, आपके दर्शन पाके। महादेवी छायावादी काव्यत्री, ये गलत है बच्चों, ये भी गलत है। ये आपका वाक्य बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब भी आप आओ कॉमा मुझे मिले। तो बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आपको देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि कलम के जादूगर किसे कहा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करी। अगर होता ये कलम के सिपाही, एक शब्द आता है सिपाही, कलम के अगर सिपाही होता, क्योंकि इसका आंसर सबने मुंशी प्रेमचंद ज़्यादा बच्चों ने लगाया, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर है राम वृक्ष बैनपुरी, यानी कलम के जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा जाता है बच्चों। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम के सिपाही, और सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है सुकुमार या प्रकृति के कवि। सुकुमार कवि या प्रकृति के कवि कहा जाता है पंत साहब को। ठीक है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। क्या कहा जाता है बच्चों? इनको कहा जाता है राष्ट्र कवि। और ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने ये उपाधि दी थी राष्ट्र कवि की इनको। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विलोम युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपको देखना है कौन सा युग्म सही बच्चों नहीं है। डावाडोल का मतलब होता है अस्थिर, तो अस्थिर तो भैया हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, इसका हो जाएगा स्थिर। तो ये ही सही नहीं है। बाकी औचक, अक्सर, छड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार, तो ये सभी आपके ठीक है बेटा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट का। अब देखेंगे ये बच्चों आपके सामने सेकंड शिफ्ट का, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 28 अक्टूबर, ये आपके सामने है सेकंड शिफ्ट का। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न कहता है इसमें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, यानी 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही नहीं है, ये बात पूछी जा रही है आपके सामने। चलिए मैं छोटा थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो गिरने से कुछ ही बची इमारत, बिल्कुल ठीक है। ध्वंसावशेष होती है। पूर्णिमा की रात कुहू, शिव का धनुष पिनाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? बंजर कहते हैं उसे। जो उपजाऊ न हो उसे क्या कहते हैं? बंजर। ऊसर को कहते हैं उपजाऊ।
ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब ये मुहावरा आपसे पूछा है, अब ये मुहावरा आपसे बच्चों पूछा है, हाथ को हाथ न सूझना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बहुत घना अंधेरा होना। बहुत घना अंधेरा होना इसका आंसर हो जाएगा। अपन कई देखते नहीं जब कोहरा पड़ता है कि हाथ हमारे हाथ नहीं दिख रहा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुत घना अंधेरा होना। चलिए अगला प्रश्न, पितृ और इच्छा के योग से बना, संधि वाला है, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, ऑप्शन सी पितृक्षा, पितृक्षा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची, तरंगिणी कहते हैं नदी को, तरंगिणी का मतलब क्या होता है नदी, और इसमें ऑप्शन 4 का हो जाएगा आपका सी, सागर तट, तटिनी और निम्नगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न, 5 प्रश्न आपको पता है आते हैं। इसमें क्या है अनुसार कौन सा युग्म गलत वाला युग्म पूछा, यानी कौन एक इसमें गलत है। तो बाणभट्ट कादम्बरी, बिल्कुल कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने कही थी, सही बात है। जयशंकर प्रसाद लोकायतन, जी ये जो लोकायतन है बच्चों ये सुमित्रानंदन पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की है ये, तो यही आपका आंसर है और यही गलत है। वात्स्यायन कामसूत्र, गोदान मुंशी प्रेमचंद, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल बच्चों सही आंसर है। तो ये थे आपके लिए वीडियो, ये क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के 5 क्वेश्चन आपके हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के, और 10 नंबर के आपके गद्यांश आते हैं बेटा बच्चों। तो कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो और बेल आइकन भी दबा देना, जो अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ऐसी वीडियो के साथ आगे फिर मिलते हैं। अच्छे से कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।